हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। शुद्ध भक्त वह है जो किसी भी भौतिक इच्छा के बिना श्री कृष्ण से प्रेम करता है। ऐसे शुद्ध भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं, किंतु श्री कृष्ण की कृपा से जो भी भक्त और शिष्य मेरे साथ हैं उन सब में शुद्ध भक्तों के लक्षण हैं। यदि उनके अंदर कोई अवांछित इच्छाएं भी हैं तो शीघ्र ही वे दूर कर दी जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावना की शुद्ध विधि को स्वीकार किया है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता करेंगे। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक आपके सामने है, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 36। इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, बस। ठीक है। अपि चेत्सि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानफलेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। भावार्थ, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी माना जाए या समझा जाए तो तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। तात्पर्य, जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात भी। तो भावार्थ में यानी अनुवाद में क्या लिखा है कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सबसे ज्यादा अधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो यहाँ पे दिव्य ज्ञान को कंपेयर किया गया है किश्ती के साथ, है ना? नाव नाव में स्थित होकर, तो नाव के साथ कंपेयर किया है कि जैसे अगर पानी है कहीं पे, जैसे भव सागर है, पानी होगा तो पानी में हम किश्ती के ऊपर बैठ सकेंगे ना, किश्ती के ऊपर पार बैठकर हम किश्ती के ऊपर बैठकर हम पार जा सकेंगे। वो नाव के अंदर अगर हम जाएंगे तो नाव करेगी क्या, वो हमको भव सागर से पार लगा देगी। तो भव सागर को कोई भी पार ऐसे नहीं कर सकता। कोई सोचेगा मैं अपने बेसिस के ऊपर कर लूंगा, या मैं अच्छा तैराक हूँ, तैराक स्विमर, अच्छा से स्विमिंग करना आती है मेरे को तो मैं कर लूंगा। तो शुरू शुरू में कोई स्विमिंग कर ले, हो सकता है उसको अच्छा लगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो थक जाएगा, हांफने लगेगा। तो संसार का जो सागर है ना, जैसे हिंद महासागर है या फिर प्रशांत महासागर है, ये भले ही कोई तैर करके पार कर ले, कोई दरवाजे पे आया, हालांकि पार नहीं कर सकते, बहुत बड़ा समुद्र है ये, लेकिन भव सागर तो उससे भी ज्यादा बड़ा है। तो भव सागर को पार करने के लिए हमको नाव चाहिए। नाव क्या है? दिव्य ज्ञान की नाव। और दिव्य ज्ञान की नाव पर बैठकर व्यक्ति भव सागर को पार कर सकता है। जैसे नाव को चलाने के लिए कैप्टन चाहिए होता है, तो हमारे कैप्टन होंगे हमारे महाराज जी, ठीक है, जो हमको भव सागर से पार करके ले जाएंगे कश्ती पे बैठाकर। तो यही है इस चीज का, इस श्लोक का मतलब यहाँ पर, कि वही प्रमाणिक गुरु जो हम पढ़ रहे थे, ऑलरेडी पढ़ते आ रहे थे, उसी के बारे में यहाँ पर बताया है कि जो नाव है उसके कैप्टन भी होते हैं, वो गुरु महाराज है। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको गुरु महाराज के पास जाना पड़ेगा, वैष्णवों के पास जाना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा। उसके लिए हमको जिज्ञासा करनी पड़ेगी, फिर श्रवण करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, है ना, जो हमने 34वें नंबर के श्लोक में पढ़ा था। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसमें पढ़ा था। जिज्ञासा करनी पड़ेगी, श्रवण करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, उनके व्यवहार को हम देखेंगे, उनसे प्रेरणा मिलेगी हमें, तब जाकर हम वास्तव में भवसागर को पार कर सकते हैं। तो कोई पापी से पापी व्यक्ति भी अगर है, लेकिन अगर वो दिव्य ज्ञान की नाव में आ जाता है तो भवसागर को वो पार कर सकता है। नहीं तो ये पाप और पुण्य से बना हुआ ऐसा भवसागर है जिसमें पाप ज्यादा है लेकिन पुण्य कम होते हैं इसमें, इसलिए इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन हम गुरु की सहायता से भवसागर को पार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय, यथारूप की जय, और आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण।